भूमि व जल में अनुपात कितना होगा? तो जल्दी से बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल में अनुपात क्या होगा? बाकी लोग कमेंट करें जिसका आंसर आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा है ध्यान से देखें। हमने क्या बोला, आप यहाँ लिख लो पृथ्वी, और पृथ्वी में भूमि व जल में रेशियो कितना है? पृथ्वी में भूमि व जल में जो रेशियो है वो 1:2 दिया गया है। वो 1 कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है पृथ्वी में भूमि व जल में जो रेशियो दिया गया है वो 1:2 दिया गया है। और सवाल में क्या बोला जा रहा है? उत्तरी गोलार्ध में जो रेशियो है वो 2:3 दिया गया। उत्तरी गोलार्ध में रेशियो कितना दिया गया? 2 और 3। हमने बोला आप इसको ऐड करो तो 2 और 1 कितना होता है? 3 है। इसको आप ऐड करिए, 3 और 2 कितना होता है? 5। हमने बोला पृथ्वी पूरी 3 हिस्सा है, पृथ्वी पूरी 3 हिस्सा है, उसमें उत्तरी गोलार्ध 5 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने बोला पूरी पृथ्वी के 2 हिस्सा होते हैं, एक दक्षिणी एक उत्तरी। तो हमने बोला ये 5 लिखा, इसका 2 गुना कितना होगा? 10। 5 का 2 गुना कितना होगा? 10। 30 हिस्सा आ गए, 30 में से ये 15 होगा। तो हमने क्या बोला कि 5 दूनी 10 का गुणा करना है, तो आप 10 का गुणा कर दीजिए। अगर आप 10 का गुणा करोगे तो यहाँ देखो 10 गुणे 1 10, और 10 दूनी कितना आ जाएगा? 20। 10 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 10, और 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। 10 गुणे 1 10, 10 दूनी 20 आ जाएगा। और हमने क्या बोला? 30 में से आधा हिस्सा होगा, 15 इसका 15 उसका होगा। तो 5 को 15 बनाना है, कितने गुणा करना पड़ेगा? 3 का। हमने बोला जो यहाँ लिखा होगा उसी गुणा करना है। आप 3 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 गुणे 3 9, माइनस कर दीजिए आप, 10 में से 6 जाएगा 4, 20 में से 9 जाएगा 11। 4:11 निकल के आ चुका है। ये कहाँ निकल के आ चुका है? ये कहाँ निकल के आ चुका है? दक्षिणी गोलार्ध। क्या निकल के आ चुका है? ये दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का जो अनुपात है वो निकल के हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और सेशन समझ में आया होगा। ऐसे सेशन समझ में आया, आपको क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार बताइए भैया कि समझ में आए। और पढ़ाई करते रहो, हमने आपको बता रखा है पढ़ाई करते रहो। और हम लोग क्या होते हैं कि कभी अपना दिमाग नहीं चलाते। अपना दिमाग इसलिए नहीं चलाते क्योंकि चलता ही नहीं, चलाने लायक ही नहीं है हम लोग, तो कहाँ से चलेगा दिमाग। ठीक है, अभी आप लोगों को हम समझा ये दे रहे कि थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा समझदार बनो, वरना कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है आगे। हम आपको बता दे रहे हैं, जितनी हमें समझ है हम आपको बता दे रहे हैं, और जो हमारी समझ है वो जहाँ तक सही है हम आपको बता दे रहे हैं। हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं जैसे हम इकलौते टीचर हों और दुनिया में कोनो टीचर है ना हो, तो हमारा जो मन में आएगा हम वो करेंगे। हमारा मन में आ रहा है तो a+b² लिख दिया। अब 2 दिन बाद आएंगे तो उसके बराबर में पढ़ाएंगे a² + b² + 2ab। नहीं मन में आया तो 4 दिन सोएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। क्या कर लोगे तुम? हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। अगर इकलौते टीचर हो पूरे हम भारत में, हम तब की बात बता रहे हैं। ठीक है, और अगर हमारा विपक्षी होए, विपक्षी का मतलब एक और मैथ का टीचर होए और वो भी थोड़ा संघर्ष करे कि उसने a+b² लिख के तुरंत बता दिया, तो कल हमारे मन में चिंता होएगी कि भैया वो अच्छा पढ़ा रहा है तो हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और तो मतलब समझाने का यही है कि आप थोड़ा देख के समझो, समझदार बनो कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होएगा तब तक कुछ नहीं होएगा। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे नेता और उनको चुन लेते हैं कि उनको मतलब ही नहीं रहता वैकेंसी से, पढ़ाई से मतलब ही नहीं है उनको। ठीक है, लड़का पेपर दे, फिर लड़का ही रिजल्ट निकलवावे, रिजल्ट निकलवाने के लिए पटरी में लौट जाए, ट्रेन के आगे लेट जाए, रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। फार्म तो डलवा लिया, फीस ले ली 300 400 रुपया, अब 4 साल से पेपर ही नहीं करवा पा रहे। अभी बता रहे थे फरवरी में होएगा पेपर, अब बता रहे जुलाई में होएगा। अब जुलाई में होएगा लेकिन डेट ही नहीं पता है कब होएगा। अप्रैल मई में होएगा तो पेपर, लेकिन पता ही नहीं कब होएगा। तो इसका मतलब ये है कि सरकार को पता चल गया है कि इनको कुछ मतलब नहीं है। ये हम जो कर रहे हैं हम उतने ही में ये लोग खुश हैं। इन्हें बस फार्म डलवा लो, बस उतने ही में खुश हैं। फार्म डाल लिया, अब लोटे 10 साल तो लोटन दो, फार्म डला है, बताएंगे मामा हमने फार्म डाल दिया, नाना हमने फार्म डाल दिया NTPC का,
और सरकार ने डलवा लिया है फार्म, बस खत्म कहानी, फार्म में डाल के खुश हैं, पेपर से मतलब है नहीं। तो देखो थोड़ा समझो बात को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, विपक्ष को मजबूत करो और नहीं तो कुछ नहीं होएगा। सरकार यही सोचेगी कि जो हम दे रहे हैं जनता उतने ही में खुश है, फार्म डलवा लो, वैकेंसी करवाओ चाहे ना करवाओ, पेपर करवाओ चाहे ना करवाओ, जनता खुश है, उन्हें नौकरी की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हो, थोड़ा समझदार बनो, विकसित करो दिमाग को। धन्यवाद भैया।